15 नवंबर 2015 की हल्की गुलाबी सी ठंडी वाली सुबह जमशेदपुर का औद्योगिक नगर अपनी दैनिक गतिविधियों में जुटा भी न था कि एक खुशनुमा सा माहौल यहाँ के चिरपरिचित गोपाल मैदान में बनने लगा। स्थानीय लोग ही नहीं, बाहर से आए अतिथिगण भी उत्सुक थे एक ऐसे आयोजन का स्वागत करने जो न केवल अनूठा और अद्वितीय था, अपितु हमारे दिलों को भीतर तक छू जाने की क्षमता भी रखता था। और क्यों न हो, ये आयोजन था समस्त भारत के आदिवासी समुदायों को एक मंच पर लाने का। आयोजनकर्ता थे टाटा स्टील के ट्राइबल कल्चरल सोसाइटी। टाटा स्टील सदैव से ऐसे कार्यों में अग्रणी रही है जो भारत की विविधता के प्रतिबिंब हों। विविधता का एक सुंदर इंद्रधनुष आज मानो नीले आकाश से अपनी छटा बिखेरने जमशेदपुर के गोपाल मैदान में उतर आया था। इंद्रधनुष कह रहा था, मुझे केवल निहारो ही नहीं, मुझे छुओ, मेरा अनुभव करो, मुझसे संवाद करो। सच, ये सांस्कृतिक मंच ही तो था जिसे संवाद अ ट्राइबल कॉन्क्लेव का नाम दिया गया था। 4 दिवसीय संवाद अ ट्राइबल कॉन्क्लेव का ये दूसरा पर्व था। गत वर्ष के प्रथम पर्व की सफलता से आयोजक जोश और उत्साह में थे। कार्यक्रम को विस्तृत कर दिया गया था। जनजातीय विषयों पर विभिन्न विचार गोष्ठियों का आयोजन किया गया था, जिसमें शामिल हुए देश के विशिष्ट जानकार अतिथिगण। इसीलिए रामदयाल मुंडा ने कहा था, जो देश विदेश में भारतीय संस्कृति, आदिवासी संस्कृति और विश्व संस्कृति को उन्होंने तुलनात्मक रूप में अध्ययन अध्यापन करते हुए ये पाया कि हमारे बीच में जो सर्वश्रेष्ठ संस्कृति अगर विश्व में है तो वो आदिवासियों के पास है। हमारे देश में अगर इतनी भाषाई समृद्धि है तो इतनी बड़े पैमाने पे भाषाएं विलुप्त होने का डर क्यों बताया जा रहा है? इसका कारण है हमारी राजनीति। संस्कृत में कहा गया है कि पूरे दुनिया का आरंभ शब्द में हुआ। मैं नहीं जानता हूं कि दुनिया का आरंभ कब हुआ, लेकिन मैं ये जानता हूं कि दुनिया का अंत कब होगा, और वो तब होगा जब हमारे शब्द चले जाएंगे, जब हम शब्दविहीन बनेंगे। केवल विचार गोष्ठी ही नहीं, प्रतिभागियों में उत्साह और अपनापन जगाने के लिए कई नाट्य प्रस्तुतियां भी आयोजित की गई। इनके माध्यम से विषय से परिचित होने का सहज सरल पथ बन सका। पूरा गोपाल मैदान एक नई और लुभावनी छटा बिखेर रहा था। सुंदर मनभावन स्टॉल सजे थे। आदिवासी मित्रों की कारीगरी और उनके द्वारा बनाई गई विभिन्न हस्तशिल्प सामग्री से दर्शक स्वयं अपने लिए, अपने संबंधियों और मित्रों के लिए उपहार खरीदने को उत्सुक दिखे। यही नहीं, वे अपने अपने अनुभव भी एक दूसरे के संग बांट रहे थे। It's a very different experience altogether because we usually don't get to see all these traditional dresses and their creativity. Very colorful, very cultural, and I think it has brought all India together in one place. इन सबके बीच आदिवासी अपनी प्रतिभा को हंसी खुशी के दोस्ताना वातावरण में दूसरों के साथ बांटते हुए दिखे। वे अपने रीति रिवाजों और परंपरागत कार्यों को भी दर्शाते दिखे। We are coming from Karbi Anglong. It is in the middle part of the Assam. We are representing a Karbi dance called Nimso Kirung and Ritnong Chingdi. मेरा नाम सोनम सुपारी है। मैं लद्दाख से आया हूँ। हमारे वहाँ ठंड होने के नाते और हाई एल्टीट्यूड पे होने के नाते हमारे कपड़े जो है ऊनी कपड़े होते हैं। ये ऊनी कपड़े सारा अपने हाथ से बनाए हुए कपड़े होते हैं। बेडूम से ऊन लेते हैं, याक से ऊन लेते हैं और उस ऊन को फिर कपड़े बनाते हैं, जूते बनाते हैं, टोपी बनाते हैं और सॉक्स बनाते हैं और साथ ही साथ स्वेटर वगैरह भी बनाते हैं। मेरा नाम मिलोदेजा है। हम अरुणाचल प्रदेश से आया हुआ है। तो हम लोग का ट्राइब है पतानी।
अरुणाचल का जो डिस्ट्रिक्ट लोअर सुबनसिरी में पड़ता है, हेडक्वार्टर जीरो है, हम वहाँ से आया हुआ है जीरो से। तो हम लोग का ये ट्रेडिशनल है, हम लोग ट्रेडिशनल ड्रेस है जो हम लोग ये पहले जब मेरा पोतपादा लोग जब जंगल में मिथुन देखने जाता है या जो हंटिंग पर जाता है तो इसको पहन के जाते थे हम लोग का। ये उसको टी आप लोग सोचते हैं ये टी बोल के, टी मीन्स हम लोग का ये तानी बोलते हैं, अपातानी। तो इससे हम लोग का जान पहचान होता है कि हम लोग ये लोकल हम लोग अपातानी है बोल के, इससे इसको अपातानी से हम लोग इसको तिप्पे बोलते हैं। हमारे यूनियन की तरफ से 2012 9 अगस्त से हम लोग पूजा करते आ रहे हैं। जब दुनिया के लोग बोल रहे थे दुनिया अंत होगा तो हम लोग ये ठान लिया कि कैसे हमारी धरती अंत हो सकती है। तो हमें चाहिए, हमें दस्तूरों का अनुपालन करना चाहिए, हमें अपनी परंपरा को जीवित रखना चाहिए, हमें अपनी हरे भरे क्षेत्र को जीवित रखना चाहिए, इसलिए पूजा की। ये जो पेंटिंग देख रहे हैं आप लोग, ये वाला पेंटिंग सोहराय पेंटिंग है। ये सोहराय पेंटिंग आदिवासी लोग जो काली पूजा के समय में दीवालों में बनाया जाता है। हमारे पास जो कपड़े हैं ये हमारा ट्रेडिशनल क्लॉथ है और उसी का हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट हम लोग लेके आ रहे हैं ताकि हमारा जो पहले का जो काम है इसको लोग जाने और पहचाने, क्योंकि ये जो कला है ये अब खत्म होती जा रही है और इसे बनाने वाले अब सिर्फ उंगलियों में बचे हैं, मतलब गिनने लायक है सिर्फ। तो हम चाहते हैं कि उससे बढ़ावा मिले। हम तो बस स्टूडेंट्स हैं, तो हमारी कोशिश है कि ये प्रोडक्ट लोगों तक पहुँचे। संध्या रंगारंग कार्यक्रमों की मनमोहक सुगंध से चहक गई और दर्शक हुए एक अपरिचित भावभीनी कला के अपूर्व सौंदर्य से मंत्रमुग्ध। कॉन्क्लेव का शुभारंभ टाटा स्टील के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री टी.वी. नरेंद्रन और ग्रुप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री कौशिक चैटर्जी के कर कमलों से पारंपरिक वाद्य यंत्र नगाड़ा बजाकर हुआ। ये नगाड़ा प्रतीक है शुभ वर्षा ऋतु के आगमन का और अच्छी फसल हेतु प्रकृति के वरदान का। कार्यक्रमों में टाटा स्टील के अनेकों अधिकारी एवं उनके परिवारजन उत्साहपूर्वक भाग लेते दिखे। ट्राइबल आइडेंटिटी और ट्राइबल हिस्ट्री और ट्राइबल कल्चर और ट्राइबल लैंग्वेजेस को समझने से वी कैन अंडरस्टैंड द ट्राइबल कम्युनिटीज़ बेटर, और उससे हम लोग को भी जो हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं आने वाले दिनों में कैसे कम्युनिटीज़ के साथ इंटरेक्ट करें, तो ये चर्चा से हम लोग को वी गेट मोर इंसाइट्स देन वी हैड बिफोर। टू अंडरस्टैंड डीपली व्हाट इज़ चेंजिंग एंड व्हाई इट इज़ चेंजिंग इज़ आई थिंक what Tata Steel is trying to do, and उम्मीद है कि आप सब लोग को इधर में you will get a very enriching experience from the next few days that you spend here. आदिवासी रीति रिवाज और संस्कृति की भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण जगह है। आदिवासी संस्कृति, उनकी भाषा और इतिहास ने नई भारत निर्माण करने के एक अहम भूमिका रह चुके हैं। प्रत्येक आदिवासी जनजाति की एक अपनी पहचान, परंपरा और संस्कृति है। ये महत्वपूर्ण है कि हम सब इनके पहचान समझें और इनके परिरक्षण के लिए अपने सहयोग करें। टाटा कंपनी समूह के अध्यक्ष श्री साइरस मिस्त्री के समारोह में आने से पूरे आयोजन को एक नई गरिमा प्राप्त हुई। उन्होंने भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों से आए लगभग 1500 आदिवासी प्रतिभागियों को संबोधित किया। Very happy to be here with all of you at Samvad, which brings together more than 1,500 people from 35 tribes from 20 states of our country on a single platform to celebrate their unique identity and culture and to discuss issues that confront them. I hope you'll enjoy the coming days. I wish you and this conclave all success.
जैसा कि हम जानते हैं, इस समारोह में आदिवासी विषय के अनेकों विद्वान उपस्थित रहे। इनके मूल्यवान विचारों से सभी लाभान्वित हुए हैं। आइए उनके मुखार बिंदु से ही उनके विचार सुने और समझें। Society itself has let tribals down. So let us not think only government and constitutions let the tribals down. All of us, everyone are thinking, do not see tribals as equals. We don't partner with them. जो वास्तव में संविधान है मेरा भाग्यों को निर्धारित करने के लिए जो लिखा रहता है उसको मेरे को जानना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, इसीलिए उसी भाषा को सीखना मेरे को। अपने समाज के लिए आपको एक बार जरूर पलट कर देखना चाहिए और अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आगे नहीं बढ़ पाए हैं, कुछ तो करना चाहिए। आदिवासियों के लिए जो संविधान, कानून, मानवाधिकार और इंडिजिनस पीपल्स राइट जैसे कानून तो बने हैं और लागू ही नहीं होते। अच्छा न्याय, अच्छा मानव, अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए तो हम सब खड़े एक दूसरे के हाथ पकड़े और बोले हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। 4 दिन के संवाद का समापन हर्ष ध्वनि के साथ हुआ। इस ध्वनि में छिपा संदेश कह रहा था, हम मिले हैं और मिलते रहेंगे। एक दूसरे का हाथ पकड़ आगे प्रगति पथ पर बढ़ते रहेंगे।